Hello everyone. So how are you doing? In the previous lecture, we had covered the basic concepts of use memo hook. We have seen what use memo is and why actually we use it. Okay. Let's see what we have covered previously. First thing, what is use memo? We have seen the entire definition. Why is it used? Mainly because of expensive computations in order to optimize our code, optimize our logic files. Thereafter, in order to like prevent unnecessary re-renders. Okay, this was the main basic reason why we were using use memo. And after this, we have seen example and why this is used, because in order to like prevent कि कोई भी चीज़ मुझे दोबारा कंप्यूट ना करनी पड़े, उस चीज़ के लिए हमने ये एग्जांपल देखा था जहाँ पे पर्सन बी को कुछ बोल रहा है कि ये कैलकुलेट करके दो, एंड दोबारा वो जब बोलता है तो इंस्टेड की जो दूसरा पर्सन है रिकैलकुलेट नहीं करता वो वैल्यू, वो सेम वैल्यू को जो उसने पहले कैलकुलेट की थी वही रिटर्न कर देता है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली वॉच इट. कब यूज़ करना है यूज़ मेमो का? जब हमारे पास कोई एक्सपेंसिव कॉम्पिटिशन्स हो, कोई ऐसा लॉजिक फाइल हो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है. लेट्स से मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा डेटा है और उस डेटा पे मुझे फ़िल्टरिंग करना है एंड फॉर्मेट करना है, स्टोर करना है डेटा को. तो ये सारे जगहों पे वी कैन यूज़ मेमो हुक. ओके, देयर आफ्टर बेनिफिट्स ऑफ यूज़ मेमो. यूज़ मेमो का बेनिफिट्स क्या क्या है कि रिकैलकुलेशंस को अवॉइड करना है, डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है, यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करता है. अगर आपका कोड ज़्यादा टाइम नहीं लेता तो यूएक्स को वो इम्प्रोवाइज करता है. ठीक है, तो बेनिफिट्स हमने देखा. देयर आफ्टर सिंटैक्स ऑफ यूज़ मेमो. सिंटैक्स की जब हम बात कर रहे थे तो फर्स्ट जो हमारे पास था वो एक ऐसा फंक्शन था जो कि कोई एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है. मतलब उस फंक्शन की वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, हमारी टाइम लिमिट बढ़ रही है और यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन का काम था. सेकंड जो पैरामीटर था उसमें एक डिपेंडेंसी एरे होती है. उस डिपेंडेंसी के एरे के अंदर हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो चेंज होने पे क्या करेगा, जो चेंज होने पे रिकैलकुलेट करेगा. ठीक है, ये मैंने बता रखा है, आपको समझ नहीं आएगा तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना. ओके, सिंटैक्स हमने देखा. सिंटैक्स के बाद हमने डिफरेंस देखा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज मेमो में. ओके, जहाँ पे हमारे पास यूज स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है, यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स के लिए होते हैं, यूज मेमो मेमोराइजेशन के लिए होता है. ओके, यूज स्टेट एंड यूज मेमो में क्या बताया था कि यूज स्टेट हमेशा री रेंडर करवाता है, वहीं पे यूज मेमो क्या होता है, वो डिपेंड होता है उसका रेंडर इस एरे पे, डिपेंडेंसी एरे पे. ठीक है, सेकंड जो है यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ मेमो में डिफरेंस, कि जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि यूज़ मेमो को आप एज अ वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, बट वाइल टॉकिंग अबाउट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट वी कैन नॉट यूज दिस एज एन वेरिएबल. और कंपोनेंट में हम कहीं पे भी यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को कॉल या फिर लाइक यूज़ नहीं कर सकते, बट यूज़ मेमो को हम कर सकते हैं. ठीक है, देर आफ्टर हम एग्जाम्पल्स देखे थे कि इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे कोड में, जो कि आज हम देखने वाले हैं. मेन बेसिक मुद्दा हमारा यही रहने वाला है. ओके, तो एग्जाम्पल है एंड उससे पहले होप सो कि आप लोगों ने नोट्स देख लिया है. तो नोट्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस किया था, ताकि अच्छे से और समझ आ जाए आप लोगों को. एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ और वापस भी दे दूँगा. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर फर्स्ट थिंग. ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है वो कैसा एग्जाम्पल है ये देखते हैं. मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ एंड एग्जाम्पल 2 को अभी हटाऊँ. ठीक है, एंड ये ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल. मैंने यहाँ एग्जाम्पल 2 को इंजेक्ट कराया है, मैं ऐप को इंजेक्ट करवा लेता हूँ. ओके, तो सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक लाइक रिएक्ट का बेसिक स्कैफोल्ड है, प्रोजेक्ट है, एंड इसमें मेरे पास index.js है. index.js में मैं क्या रेंडर करवा रहा हूँ, अपना ऐप कंपोनेंट. ऐप कंपोनेंट मैंने इधर है मेरा मौजूद, एंड इस ऐप कंपोनेंट में पहले आप देख लो कि है क्या. ये मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल सा
H1 या H3 जो भी हो वो लिया है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसमें कि 0 स्टोर करके रखा है, और वो वेरिएबल हम यूज स्टेट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या रिटर्न किया, एक बटन रिटर्न किया, एंड ऑन क्लिकिंग ऑन दिस बटन हमारा जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। ये फंक्शनैलिटी है। तो दिक्कत क्या है भैया, पहले एक एक चीज़ समझ लो। app.js में जो भी डिफाइंड है हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट पे आओ, रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाओ। क्या है मेरे पास, मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ। सबसे पहले एक मैं h1 लिया जहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट वैल्यू इज़ काउंट। अब ये काउंट क्या है, ये काउंट एक वेरिएबल है जो कि मैं यहाँ यूज स्टेट में डिफाइन कर रहा हूँ। काउंट एक वेरिएबल है, सेट काउंट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम काउंट को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, बाद में स्टेट अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने काउंट को इंजेक्ट करवा दिया। वापस मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन ले रहा हूँ, एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑन क्लिकिंग ऑन दिस बटन आई वांट टू सेट काउंट। मैं काउंट की वैल्यू को क्या सेट करना चाहता हूँ, काउंट प्लस 1। मतलब जब क्लिक करूँगा तो काउंट प्लस 1 हो जाए, ओके। एंड एक BR लिया, ब्रेक करो, एंड वापस एक इनपुट ले लो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एक इनपुट लेना, ठीक है। आई वॉन्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र साइड। यहाँ पे मैं ऑन चेंज पे लगाऊंगा ये सेट। ये दूसरा मैं स्टेट डिफाइन किया है मैंने, कॉन्स्ट योर वैल्यू एंड सेट योर वैल्यू, ठीक है। तो आप वैल्यू को यहाँ करवा दो इंजेक्ट, कि वैल्यू हमारा क्या रहने वाला है, योर वैल्यू, ओके। एंड क्या डिफाइन किया हमने, 0। डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू है, 0। एंड जब उस पर आप चेंज करोगे, जब आप इस वैल्यू को चेंज करोगे, ठीक है, तो सेट योर वैल्यू में क्या आ जाएगा, जो आप लिखोगे इस इनपुट के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, इतना तक तो समझ आ गया, कि हम कर क्या रहे हैं। अब क्या किया है हमने, ये सिंपल फंक्शन था, अभी तक जितना बताया वो एक सिंपल फंक्शन है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, एक फंक्शन का नाम एनोनिमस। मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ। ध्यान से समझो, ओके। एंड मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, आई एम एनोनिमस फंक्शन, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, num into 10। मतलब कि मैं जो भी नंबर प्रोवाइड करूँगा उसका मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। सिंपल मैं ये चीज़ ऐसे भी लिख सकता था, इसको हटा के। ध्यान से समझो, मैंने एक फंक्शन बनाया एनोनिमस का, उसमें एक नम पास कर रहा हूँ मैं, एंड बोल रहा हूँ उस फंक्शन को कि आप मुझे रिटर्न करो नम जो भी मैंने दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, ओके। अब ये जो है ना, एनोनिमस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कॉल कैसे कर रहा हूँ, ये जो नम में मैं क्या पास कर रहा हूँ, नम मैं बोल रहा हूँ ये कि नम में आप वो वैल्यू पास करो जो मेरा योर वैल्यू में हो, और योर वैल्यू में क्या है, जो यूज़र ने इंटर किया है अपना वैल्यू, कुछ भी वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू मेरा इस एनोनिमस फंक्शन में के लाइक इसमें चला जाएगा, नम में चला जाएगा, एंड यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन में वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस फंक्शन कॉल को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहा हूँ अभी के लिए, ओके। इस फंक्शन कॉल को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहा हूँ, एंड इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, एनोनिमस फंक्शन। फ्लो समझ आ गया। अब क्या है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं भैया, है। अभी मैं सेव करूँ अगर सेव करूँ तो आप कंसोल खोल के रखो, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब रिफ़्रेश किया तो आई एम एनोनिमस फंक्शन एक बार आया, मेरा मेन कंपोनेंट एक बार रेंडर हुआ, ठीक है। अब जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, उसी टाइम मेरा काउंट वैल्यू इज़ 1 जो लिखा है वो तुरंत अपडेट होता है, मतलब एट द इंस्टेंट अपडेट हो रहा है, ठीक है। मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, मतलब अपडेट हो रहा है बार बार, ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा अपडेट होने में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक अब एक्सपेंसिव ऑपरेशन ऐड ऑन करूँगा। अभी तक मेरे फंक्शन में, मेरे लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यूआई मेरा अपडेट हो रहा है एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, ओके।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक्सपेंसिव ऑपरेशन हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसा लॉजिक लिखूँगा जिसके वजह से हमारा जो कंपोनेंट है जब री रेंडर करेगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगा दिया मैंने क्या किया, ये 10 करोड़ है, पता नहीं कितना है, देख लेना आप लोग। तो मैंने 10 करोड़ तक क्या किया, एक लूप लगाया कि मेरा ये नंबर रिटर्न करने से पहले, ये जो नंबर मैं रिटर्न कर रहा हूँ नम इंटू 10, इस चीज़ को रिटर्न करने से पहले मेरा ये लूप 10 करोड़ तक चलेगा। समझ आ गया? ठीक है। और इस चीज़ को मैं कॉल कर रहा हूँ, इस एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इन द मेन कंपोनेंट। इतना समझ आ गया? तो ये जो मैंने लिखा ना, फॉर लूप जो लगाया, ये हमारे पूरे लॉजिक को एक्सपेंसिव बना रहा है। एक्सपेंसिव का मतलब टाइम कंज्यूमिंग बना रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है और यूज़र एक्सपीरियंस को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ वापस से अपने एप्लीकेशन को। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरे पे कंसोल पे क्या आया कि आई एम एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। अब जब मैं इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक किया देखो, लेकिन 2 सेकंड या 1 सेकंड के बाद वो अपडेट हो रहा है। मैंने वापस क्लिक किया, देखो एक से 1.5 सेकंड ले रहा है वो मतलब अपडेट होने में। वापस क्लिक किया, मतलब 1 सेकंड ले रहा है। ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ देखना है तो इसके अंदर, लूप के अंदर आप कंसोल लॉग लगा सकते हो, आई एम इनसाइड लूप। तो आई एम इनसाइड लूप कितनी बार चलेगा भैया? वो रिटर्न होने से पहले हमेशा चलेगा। ओके, ठीक है। अब वापस करा रहा हूँ मैंने अपने कंपोनेंट को, शायद ये फ्रीज कर गया, बट वेट अ मिनट। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए बस अपने पास कि इतने टाइम। चलो इसको डिक्रीज़ अगर करें हम, इसको अगर डिक्रीज़ करो, 10,000 बार चलाओ इसको, तो देखते हैं वो तो फ्रीज कर गया। लोकल होस्ट 3000। ओके, टाइम ले रहा है, ये टाइम ले रहा है। चला क्या? ठीक है। देखो, तो ये लैग क्यों कर रहा है? लैग इसलिए कर रहा है कि फर्स्ट टाइम रेंडर करने पे, देखो फर्स्ट टाइम रेंडर करने से, अच्छा 1000 है क्या? 1000 बार चला शायद ये, 10,000 मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, 10,000 बार चलेगा, ये 10,000 बार चलेगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश तो कर लिया। अब जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, अब जब मैं ये इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 अपडेट तो हो गया, लेकिन उससे पहले मेरा लूप कितने बार चलेगा? हाँ, लूप कब चलेगा? मेरे इंक्रीमेंट क्लिक करने के बाद, क्योंकि कंपोनेंट बाद में री रेंडर होता है। पहले अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, बाद में री रेंडर होगा। लेकिन जब मैं अभी भी क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, फिर 2 सेकंड के बाद मेरा 2 आउटपुट आया है। ठीक है, मतलब आप ये समझो, और फिर मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ और वापस अभी तक चल रहा है मेरे आई एम इनसाइड फॉर लूप। समझ आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज़ को मेमोराइज़ कैसे करना है, इस चीज़ को मैं ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ यूज़ मेमो को थ्रू, वो देखते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। एंड ये जो फंक्शन है मेरा, ध्यान से समझो, ये जो मेरे पास फंक्शन है, इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कट करो एंड डायरेक्ट लिखो यूज़ मेमो, एंड यूज़ मेमो के अंदर देखो ये डायरेक्ट इसने दे दिया। इसने क्या लिखा? पहला पैरामीटर जो मेरे पास था, एक कॉल बैक फंक्शन है, बिल्कुल सही। एनोनिमस आप कॉल करवा रहे हो और योर वैल्यू आप पास कर रहे हो। एंड सेकंड, मैं ये डिपेंडेंसी एरे के अंदर क्या लिख रहा हूँ, योर इंटरवल जब वैल्यू चेंज होगा, ध्यान से समझो, योर वैल्यू जब ये वैल्यू चेंज होगी तब आप वैल्यू को रिकैलकुलेट करो। ठीक है, अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो आपको ये लूप चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और जब ये चेंज होगी तो आप वापस से लूप चलाओगे। तो इससे क्या होगा ना, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इसको वो इग्नोर करेगा, ये पूरे लॉजिक को।
ठीक है, आया समझ। अब देखते हैं, मैंने ये थोड़ा सा लॉजिक लिखा है एंड इसको रिफ्रेश करो, वापस से टाइम लेगा ही है। देखो फर्स्ट रेंडर पे वो फिर 10,000 बार चलाएगा उस चीज़ को, ठीक है। देखो यू कर रहा है वो 10,000 टाइम्स, वापस चलाएगा री रेंडर पे। इसको होने देते हैं पहले, एंड इस सीरीज़ में मैं बताऊंगा एक और इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको भी देखना अपने को। तो मैं अब इंक्रीमेंट पे जब क्लिक कर रहा हूँ 1, ठीक है, मैंने 1 पे क्लिक किया, वापस कर रहा हूँ, वापस 2, वापस कर रहा हूँ, वापस 3, क्योंकि डेटा मेरा चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया अपने लॉजिक में, बस यूज़ मेमो का प्रयोग किया है मैंने। तो जब मैंने यूज़ मेमो का यूज़ किया है तो वो क्या कर रहा है ना कि इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग द वैल्यूज़, क्योंकि आवर डेटा इज़ नॉट चेंजिंग, योर वैल्यू द डेटा ऑफ योर वैल्यू इज़ नॉट चेंजिंग। तो ये जब चेंज नहीं हो रहा है तो आपको ये लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यूज़ मेमो हमारा वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। अब वापस मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू बिना लैग किए, बिना ज़्यादा टाइम लिए कर रहा है। एंड आप देख रहे हो क्या लूप चल रहा है कि मेरा आई एम इनसाइड फॉर लूप वापस चला क्या? नहीं चला। दैट मीन्स यूज़ मेमो इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। समझ आया? ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल app.js को हटाओ एंड यहाँ पे मैं example2 को इंजेक्ट करूँगा। example2, ठीक है। example2 को मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको खोलता हूँ मैं। पहले रन करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। रन कर रहा है, बिल्कुल सही। इसको क्लियर आउट करो। देखो मैंने क्या किया भाई लोग कि मैंने एक सबसे पहले टाइमर फंक्शन लिया है, ठीक है, जो अपना टाइम शो करेगा। सेट टाइम कोई मेथड है हमने डिफ़ाइन किया, वो देखेंगे। उसके हेल्प से मैंने टाइम डिफ़ाइन किया है। उसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, योर नंबर, एंड मैं एक इनपुट ले रहा हूँ जहाँ पे जो भी आप नंबर डालोगे वो बताएगा कि 0 और आपने जो नंबर डाला है उसके बीच में कितने नंबर्स प्राइम हैं, ठीक है। 0 और आपने जो नंबर डाला है उसके बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। लेट्स से मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 100, ठीक है। मैंने 100 लिखा, अब लिख रहा हूँ मैं 1000। तो 1000 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हैं वो मुझे शो करवा दे रही है, ठीक है। तो यही चीज़ हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, इसका कोड देखेंगे एंड यूज़ मेमो यहाँ पे कहाँ काम आता है वो देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, ओके। देखो 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 मैंने रिटर्न में क्या किया। सबसे पहले रिटर्न देखो, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 2 div लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया जिसमें कि मेरे पास ये फॉर्मेट है। ये क्या है, मेरे पास एक फॉर्मेट है, ठीक है, टाइम का, आवर, मिनट और सेकंड में। आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है एक फॉर्म के अंदर सबसे पहले अपना लेबल दे दो कि योर नंबर, कि आपने जो नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आप एक इनपुट ले लो, एक इनपुट ले रहे हो आप। इनपुट में टाइप नंबर लेना है मुझे, वैल्यू कौन सा सेट करना है, सेलेक्टेड नम, और सेलेक्टेड नम नाम से आप एक यूज स्टेट डिफाइन कर दो, ठीक है। यूज स्टेट डिफाइन कर दो आप सेलेक्टेड नम वेरिएबल के नाम से, ओके। देयर आफ्टर ऑन चेंज पे जब आप ये टेक्स्ट चेंज करोगे, जब आप 0 से 1 कर रहे हो, 1 से 2 कर रहे हो, तो इस चेंज जो आप कर रहे हो ना उसके बीच में आपको क्या करना है, एक नम नाम से वेरिएबल लेना है, ठीक है। आपने एक वेरिएबल लिया है नम एंड आप कैलकुलेट कर रहे हो मिनिमम वैल्यू। ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो। ध्यान से समझो, मैथ डॉट मिनिमम, मैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट नहीं मतलब एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि लाइक अगर आपके पास दो तीन वैल्यू है तो आप कैसे कंपेयर करके उसका मिनिमम निकाल सकते हो। तो मैथ डॉट मिनिमम एक जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा मेथड होता है। एंड यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू मेरे पास ना हो, ओके। एंड दूसरा जो नंबर है ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आप जो लिखोगे इनपुट बॉक्स में, ठीक है, आपने जो लिखा है उसको आप नंबर में कन्वर्ट करो
एंड 1,00,000 और जो नंबर आपने लिखा है उसमें कंपैरिजन करो कि कौन सा आपने स्मॉलर लिया है। जो भी स्मॉलर होगा वो नम में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद आप सेट सेलेक्टेड कॉलम सेट सेलेक्टेड नम को आप अपडेट कर दो इस नम वाले वेरिएबल से। ठीक है, तो इसमें वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद मैंने क्या किया, एक दूसरा फॉर्म लिया है, एक लाइक पैराग्राफ लिया है। इसके अंदर देयर आर ऑल प्राइम्स डॉट लेंथ। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी, ऑल प्राइम क्या है भैया, ऑल प्राइम क्या है। ऑल प्राइम मैंने एक क्या किया ना, ऑल प्राइम से पहले देखो यूज़ टाइम, मैंने टाइम को लाइक डिक्लेयर किया है। यूज़ टाइम तब हम यूज़ करते हैं जब मुझे लाइक टाइम फंक्शन कुछ डिफाइन करना हो या फिर रियल टाइम को शो करना होता है। ठीक है, ये भी साथ जावास्क्रिप्ट का ये एक अच्छा मेथड है। इसके बाद मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट ऑल प्राइम। कॉन्स्ट ऑल प्राइम क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया और यूज़ मेमो के अंदर देखो, यूज़ मेमो अभी यूज़ मेमो को मत समझो, मैंने ऑल प्राइम नंबर का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने एक रिजल्ट लिया है, एक एम्प्टी एरे मैंने डिक्लेयर किया है इसको। उसके अंदर मैं एक लूप चला रहा हूँ कि लेट काउंटर 2 से, कहाँ से चला रहा हूँ, 2 से सेलेक्टेड नम। अब सेलेक्टेड नम में कौन सा वैल्यू आएगा, जो आपने यहाँ डाला है, जो आप इनपुट में डाल रहे हो। ठीक है, सेलेक्टेड नम में नम डाल रहे हो, जो स्मॉलर नंबर होगा जो आपने डाला है, ये कंपेयर होने के बाद जो स्मॉलर नंबर होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो डाला है 2 से लेके वहाँ तक चलेगा। काउंट प्लस करो। अब ये चेक कर रहा है इफ़ इज़ प्राइम काउंटर, काउंटर कहाँ से चल रहा है, 2 से कहाँ तक, जो आपने वैल्यू डिफाइन किया है वहाँ तक चलाओ और चेक करो कि अगर वो प्राइम है। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट क्या है, एक एम्प्टी एरे है, उसमें आप पुश कर दो काउंटर को। ठीक है, लेकिन इस प्राइम कैसे भैया पता चलेगा, वो मैंने फंक्शन यहाँ नीचे बनाया है, किधर गया, तो ये इस प्राइम, आप प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं वो देख लो। बेस कंडीशन है ये हमारे पास कि स्ट्रिक्ट ऑपरेटर के थ्रू आप कर सकते हो इसको चेक, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो प्राइम इस प्राइम का मैंने लिखा है लॉजिक, आप चेक करवा लो कि अगर वो प्राइम है। ठीक है, तो रिजल्ट डॉट पुश करवा दो, रिजल्ट में पुश करवा दो जो कि एक एम्प्टी एरे है। ठीक है, और रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ सेकंड की जो यूज़ मेमो की एक डिपेंडेंसी एरे होती है, उसमें हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो अगर फ्यूचर में चेंज करे तो आप वैल्यू को वापस रिकैलकुलेट करो। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, अगर ये डेटा चेंज नहीं होता है, सेलेक्टेड नम वाला डेटा चेंज नहीं होता है, तो ये रिकैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये रिकैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, प्राइम नंबर नहीं चेक करेगा वो, समझ आया। लेकिन जब भी मैं डेटा चेंज कराऊंगा, जब भी मैं यहाँ से 2 से 3 कर रहा हूँ, 3 से 4 कर रहा हूँ, 4 से 5 कर रहा हूँ, तो डेटा चेंज हो रहा है मेरा। ठीक है, तभी रिकैलकुलेट कर रहा है ये वापस से। ठीक है, अगर ये सिनेरियो नहीं रहता तो वो रिकैलकुलेट नहीं करता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को रिएक्ट डॉट यूज़ मेमो में रैप करके रख रहे हैं। समझ आ गया, चलो इतना समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा फॉर्म लिया, फॉर्म क्लोजिंग है वो, मैंने एक पैराग्राफ लिया है एंड पैराग्राफ में मैंने लिखा है देयर आर ऑल प्राइम्स डॉट लेंथ। अब ऑल प्राइम क्या है, ऑल प्राइम मेरा जो फंक्शन है ऊपर डिफाइन किया, ऑल प्राइम क्या रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है मेरे पास, रिजल्ट एक एरे है, एरे में क्या स्टोर हो रहा है, जो काउंटर प्राइम है, मतलब एक एरे है, क्या है देखो, एक एरे है मेरे पास जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, समझ आ गया, वही रिटर्न कर रहा है। और वहीं पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल प्राइम, जो भी जितने भी एरे में नंबर हैं उसका लेंथ बता दो। ठीक है, उसका लेंथ बता दो। तो अगर यहाँ पे 3 वैल्यू है, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू है तो आप यहाँ पे लेंथ बता दो 3, यही तो लॉजिक है अपना। ठीक है, इसके बाद बिटवीन 1 एंड सेलेक्टेड नम। सेलेक्टेड नम क्या है, जो भैया आपने डाला है, जो यूज़र ने डाला है इनपुट, उसको हम सेलेक्टेड नम बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसको क्या करो, ऑल प्राइम वापस वो फंक्शन है डॉट ज्वाइन। ज्वाइन एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में जो हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे सेपरेट करना है 2 वैल्यूज़ को या 2 स्ट्रिंग को, कुछ भी। ठीक है, आप इस चीज़ को कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, आप अंडरस्कोर से कर सकते हो, कुछ भी चीज़ से अगर आपको सेपरेट करना है 2 नंबर को तो आप ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सब चीज़ को कॉमा से सेपरेट कर दिया। देखो 2 3 में कॉमा आ रहा है, 5 में कॉमा आ रहा है। ठीक है,
एंड दैट्स इट, सारा यही था। फिर यहाँ पे टाइम फंक्शन यूज़ टाइम जो हमने यहाँ पे कॉल किया है, यूज़ टाइम, और यूज़ टाइम को यहीं डिफाइन कर रहे हैं, यूज़ टाइम को यहीं डिफाइन कर रहे हैं ऊपर। समझ आ गया? बस इतना ही है। यूज़ टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं हम कि एक लाइक यूज स्टेट डिफाइन किया टाइम एंड सेट टाइम का, उसके अंदर हमने यूज़ किया है यूज़ इफेक्ट का। ठीक है, यूज़ इफेक्ट को हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्ट इंटरवल आईडी विंडोज़ डॉट सेट इंटरवल। ठीक है, अब टाइम को डिस्प्ले करो, डायरेक्ट बोल रहे हैं हम एक सेट टाइम का मेरे पास ये फंक्शन है, उस फंक्शन के हेल्प से टाइम को अपडेट करो और न्यू डेट जो आज का है वो दिखाओ, और हर एक सेकेंड में उसको चेंज करो। देखो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है ना। 11:26 and 14 PM अभी जो करंट टाइम चल रहा है वो दिखा रहा है मुझे। अभी जो रात का टाइम हो रहा है ना 11:26 PM, तो वो बता रहा है मुझे। ठीक है, समझ आ गया? करंट टाइम सेकंड्स के हिसाब से। अब रिटर्न क्या कर रही है? रिटर्न कर रहा है विंडोज़ डॉट क्लियर इंटरवल। अब ये लॉजिक क्या है भैया? ये लॉजिक है क्लीन अप फंक्शन। अगर आपने मेरा यूज़ इफेक्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ परेशान कर सकती है कि हम लाइक क्लीन अप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ये ना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप मेमोरी को कैसे अच्छा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो कैशिंग के थ्रू। ओके, एंड वापस यही है यूज़ इफेक्ट में कि आप एक बार रेंडर करवाओ। इस डिपेंडेंसी एरे का तो काम पता ही है आपको कि एक बार रिटर्न करवाना होता है, फिर रिटर्न कर दो टाइम यहाँ से। तो वही है, एक नीचे हमने एक टाइम का फंक्शन डिफाइन किया, उसके नीचे हम एक प्राइम फंक्शन को चेक करने का लाइक डिफाइन किया हमने, एंड बस दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अभी तक यूज़ मेमो का आपको समझ आ गया होगा कि वाई वी आर एक्चुअली यूजिंग इट, एंड पसंद आया होगा तो यार कमेंट कर देना थोड़ा भी। ओके, कोई दिक्कत? अब इसको मैं कोशिश करता हूँ, इस चीज़ को मैं जस्ट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को गिटहब पे अपलोड। कोई भी कोड अपनी गिटहब पे अपलोड नहीं होती है, बट लेट मी ट्राई। ठीक है, आप डायरेक्ट एक मिनट रुक जाओ, रिपोजिटरी क्रिएट करो आप, न्यू रिपोजिटरी, एंड लाइक यूज़ मेमो। आप यूज़ मेमो ले लो एंड पब्लिक रखो इस चीज़ को। क्रिएट रिपोजिटरी, रीडमी फाइल वगैरह बाद में इंक्लूड कर दूंगा मैं। एंड ठीक है, HTTPS का आप यहाँ से कॉपी करो। ओके, यहाँ पे क्रॉस करो cd डॉट डॉट, क्योंकि मुझे भी इंटायर फोल्डर को करना है, यूज़ मेमो है तो गिट इनिट, गिट को इनिशियलाइज करो, गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। ओके ठीक है, तो गिट मैं वापस दूसरे लेक्चर में कर दूंगा। मैंने लैपटॉप रीसेट किया है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम दे रही है पाथ का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे हुक की बात करेंगे। ओके, दूसरा हुक बहुत सारे हैं, यूज़ आईडी, यूज़ पैरम्स, यूज़ लेआउट करके बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, और तब तक के लिए IoT का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। IoT अगर आपका एग्ज़ाम्स या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं तो आप देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो आप लोग बता दिया करो। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो।